सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी। पुस्तक का नाम अनुपम हिंदी व्याकरण। उपविषय पाठ 8 सर्वनाम। व्याख्यान दोहराई संख्या 1। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 8 सर्वनाम की दोहराई करेंगे। पहले हम सर्वनाम का अर्थ समझते हैं। सर्वनाम यानी सबके नाम। सर्वनाम की परिभाषा: सब नामों की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी नाउन, संज्ञा की जगह जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन शब्दों को सर्वनाम शब्द हम कहते हैं। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, राजा बाजार जा रहा है। तो राजा क्या है? इसमें राजा संज्ञा शब्द है, ये किसी का नाम है। अगर हम इसकी जगह लगाएं वह, नाम की जगह हमने वह लगाया तो वह क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। तो वह बाजार जा रहा है तो वह क्या है? सर्वनाम शब्द। यानी नाम की जगह जो शब्द का हमने प्रयोग किया वही है हमारा क्या है? सर्वनाम। तो हम अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वह कौन कौन से हैं, अब हम वह देखते हैं। तो हम अपने लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं वह है मैं। जैसे मैं एक लड़का हूँ या मैं एक लड़की हूँ। और मुझे खेलना बहुत पसंद है। यानी ये शब्दों का प्रयोग हम अपने लिए कर रहे हैं। मेरा, हम, हमें, हमारा। तो यह सभी क्या है? यह सभी क्या है? सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग हम अपने लिए करते हैं। अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा आदि। अब दूसरों के लिए हम किन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं नाम की जगह? तो हम प्रयोग कर सकते हैं तुम। किसी और के लिए कर रहे हैं हम तुम। वह एक लड़का है, तुम क्या कर रहे हो? उसे देखो। उसका, वे, तुम्हारा। और उन्हें, उनका, आप, आपका आदि। ये क्या है? ये सभी वह सर्वनाम शब्द हैं जो हम दूसरों के लिए प्रयोग करते हैं। निश्चित वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द, यानी जो हमें पता है यह वस्तु फिक्स्ड है, ये यहाँ से हिलेगी नहीं, या फिर हमें पता है ये क्या चीज़ है। तो ऐसी निश्चित वस्तु के लिए हम जिन शब्दों का, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं वह है यह देखो, वह, ये, वे, इसे, इसका, इनका, उनका, उनका आदि। अब हम देखते हैं अनिश्चित वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द जो निश्चित ना हो। तो कौन कौन से शब्द हैं? कुछ, जैसे हमें पता नहीं होता और हमारे खाने में आपको पता है कि गिरा हुआ है तो हम क्या बोलते हैं? कुछ गिरा हुआ है। अब हमें पता नहीं है कि क्या गिरा हुआ है तो हम क्या लगाते हैं? कुछ।
या अगर कोई घर पर आता है तो आपको नहीं पता कौन है, तो आप क्या बोलते हैं? कोई आ गया है। किसका? और जैसे आपकी कोई पेंसिल या आपको रबर मिलती है तो आप पूछते हैं ये किसकी है, तो किसका आदि ये शब्द क्या है? अनिश्चित वस्तु के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द। अब हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न करने के लिए जो हम सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कौन, कौन और क्या। जैसे हम पूछते हैं यह कौन है, हम क्या कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कौन, क्या, किसे। तो यह सब क्या है? प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द। जैसे हम एकवचन और बहुवचन करते हैं, संज्ञा शब्दों की तरह ही सबके नाम वाले शब्दों के भी एकवचन और बहुवचन होते हैं। जैसे एकवचन मैं है तो इसका बहुवचन क्या होगा? हम। यह एकवचन है, ये बहुवचन। उसका एकवचन है, उनका बहुवचन। अगला, मुझे एकवचन, हमें बहुवचन। वह एकवचन, वे बहुवचन। मेरा एकवचन, हमारा बहुवचन। तो हमने क्या दोहराई कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर यानी नाम वाले शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। मैं, हम, तुम, आप, यह, वह, ये, वे, उन, उस, कोई, कौन, क्या, कहाँ आदि सर्वनाम शब्द होते हैं। अब हम अभ्यास कार्य की दोहराई करते हैं। तो पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है आपने। क, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द कहलाते हैं। संज्ञा यानी नाम वाले शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं यानी वो यूज किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? वचन, भाषा या सर्वनाम। तो सही उत्तर क्या है? सर्वनाम। ख, अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द हैं। अपने लिए या आपको अपने लिए बताना है। आप अपने लिए शब्द बताएंगे कि कौन से सर्वनाम शब्द का आप अपने लिए यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे। तुम, उनका या मेरा। तो तुम ये तो किसी और के लिए है, उनका भी किसी और के लिए। मेरा ये अपने लिए कहा है, मेरा। ग, अपने से बड़ों के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द। अपने से बड़ों के लिए हम कौन सा सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं? आप, तुम या यह। तो हम करते हैं आप। अपने से बड़ों को हम आप कहते हैं ना। अगला, उन शब्दों पर गोला लगाइए जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर यानी सर्वनाम पर आपने गोला लगाना है। तो गाजर, नींबू, हम, आरती, आपका, निखिल। तो इसमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है? गाजर, नींबू ये तो नाम है, तो हम क्या है? सर्वनाम शब्द है। आरती भी नाम है, आपका कोई यह नाम नहीं है, ये सर्वनाम शब्द है। और निखिल भी क्या है? संज्ञा शब्द है क्योंकि ये नाम को बता रहा है। मेरा नाम, मीनू, राखी, वह, चित्र। तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? मेरा, क्योंकि यह नाम नहीं है। नाम, नाम भी यह सर्वनाम शब्द नहीं है। मीनू संज्ञा शब्द है, यह भी संज्ञा शब्द है। वह सर्वनाम है। पूजा, तुमको, रानी, अर्चना, अमित, उसका। तो तुमको और उसका ये क्या है? सर्वनाम शब्द। अब अगला प्रश्न देखेंगे, कोष्ठक यानी ब्रैकेट। कोष्ठक किसे कहते हैं? ब्रैकेट्स को, ठीक है। कोष्ठक में से सही सर्वनाम शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। तो आपने ब्रैकेट में यहाँ पर देखना है कौन सा यहाँ पर सही सर्वनाम शब्द है। डैश चित्र बना रहा है तो क्या आएगा? वह। यह तो नहीं लगाएंगे हम कि तुम चित्र बना रहा है। आज डैश दिल्ली जाऊंगा, क्या आएगा? आज मैं दिल्ली जाऊंगा या आज आप दिल्ली जाऊंगा। तो सही क्या है? मैं। अगला है डैश चिड़ियाघर देखने जा रहे हैं। हम चिड़ियाघर देखने जा रहे हैं, मैं चिड़ियाघर देखने जा रहे हैं। अब ज़्यादा लोगों की बात हो रही है तो क्या आएगा? हम।
हम चिड़ियाघर देखने जा रहे हैं। बाहर डैश आया है, बाहर क्या आया, बाहर कुछ आया है या बाहर कोई आया है, तो बाहर कोई आया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 4। नीचे दी गई तालिका की सहायता से वाक्य बनाइए। आपको इनमें से क्या करना है, वाक्य बनाना है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो आप पहले लिखेंगे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ। अगला, तुम पुस्तक पढ़ रहे हो। तुम पुस्तक पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो। अगला है, आप पुस्तक पढ़ रहे हैं। आप पुस्तक पढ़ रहे हैं। अगला, वह पुस्तक पढ़ रहा है। वह पुस्तक पढ़ रहा है। तो आपने ऐसे वाक्य बनाने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वनाम शब्दों को उनके बहुवचन रूप से मिलाइए। यानी मैं का बहुवचन है हम, यह का क्या होगा, ये, उसका उनका, वह वे, मेरा हमारा। तो यह क्या है, यह सारे क्या है, एक वचन, और यह है हमारे बहुवचन, ठीक है। आज का दोहराई प्रदत्त कार्य आपका है पाठ 8 सर्वनाम, जिसमें आपको यह असाइनमेंट करना है। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, प्रश्न करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम शब्द। जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो कौन सा सर्वनाम शब्द प्रयोग किया जाता है, क्या, आप या मैं, क्या, आप या मैं। अगला, ख, अपने से बड़ों के लिए प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम शब्द है। तुम, आप या यह। तुम, आप या यह। अगला, ग, अनिश्चित वस्तु के लिए प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम शब्द। कोई, मेरा या आप। कोई, मेरा या आप। अनिश्चित वस्तु जो आपको पता है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। जैसे आपके खाने में आपको पता है कुछ गिर गया, तो आप क्या कहते हैं, कुछ गिर गया है, तो यानी वह अनिश्चित है। तो आपने बताना है कोई, मेरा, आप, इनमें से कौन सा है अनिश्चित वस्तु के लिए प्रयोग किया जाने वाला सर्वनाम शब्द। घ, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द कहलाते हैं सर्वनाम, भाषा या वचन। यानी नाउन, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, जहाँ नाम ना हो, नाम की जगह हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम, भाषा या वचन। अगला प्रश्न 2, सर्वनाम शब्दों को उनके बहुवचन रूप से मिलाइए। आपको यहाँ एक वचन और बहुवचन दिए हैं, आपको क्या करना है, मिलाना है, मिलान करना है। मैं, यह, उसका, वह, मेरा, उनका, वे, हमारा, हम, ये। तो आपने क्या करना है, मैच करना है, ठीक है, मिलाना है। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाइए, ठीक है। हम, गाजर, निखिल, राखी, रानी, अमित, वह, आम। पूजा, तुमको, चित्र, नींबू। मैं, अंकिता, राम, पानी। तो आपने सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाना है।
प्रश्न 4 दिए गए सर्वनाम शब्दों से वाक्य बनाइए। पहला है आप, दूसरा है वह। आपने इन सर्वनाम शब्दों से क्या बनाना है? वाक्य। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो कृपया इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।